This is your next question. ABC Silver Ore Limited was formed on April 2017. ठीक है, अच्छा ये डाटा दिया हुआ आपके पास, ठीक है। सो ये है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ आपके पास, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस दिया आपके पास, कैश एट बैंक है, शेयर कैपिटल है, प्लांट्स, सेल ऑफ सिल्वर माइंस, ओके। अच्छा ये कौन सी कंपनी है? सिल्वर ओर कंपनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करते हैं को, जैसे कि खान में से सिल्वर ओर को निकालते हैं, ठीक है, माइन में से सिल्वर निकालते हैं, ठीक है। सो उस पर ये रॉयल्टी पे करेंगे, इसका मतलब, ठीक है। सो ये सारी कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास। नीचे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ सिल्वर ऑन 31 मार्च वॉज रुपीज़ इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये सिल्वर निकालेंगे या सिल्वर ओर निकालेंगे, ठीक है, कच्चा माल जो निकालेंगे, वो एक तरह से क्या होगा इनका, एक तरह से क्या होगी, जो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, एक तरह से इनकी इनकम ही होगी, ठीक है। क्या होगी? इनकम होगी। सो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। हमने बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही में बैलेंस शीट, ठीक है। सो अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टेटमेंट जो बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो क्योंकि मैंने इसको देख लिया, पढ़ लिया क्वेश्चन को, तो उसमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जैसे सेल ऑफ सिल्वर से कितना आया, अदर इनकम से कितना आया, टोटल इनकम बनेगी आपके पास, फिर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो लेकिन हमने क्या देखना अभी, ये कुछ चीज़ें हैं, इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नोट्स मीन्स वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम वर्टिकल फॉर्म में जो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। सो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ आपके पास कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2018 का अमाउंट कितना दिया आपके पास, 1,79,500। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1,79,500, ओके। अच्छा अदर इनकम, अब हम कैलकुलेट करेंगे अदर इनकम, ठीक है। उसके लिए हमें सो अभी हम देखेंगे अदर इनकम में क्या क्या आएगा, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ऑफ सिल्वर ओर। कंपनी का काम क्या है, ओल एक्सट्रैक्शन, सिल्वर ओर एक्सट्रैक्शन का है। तो जो भी वहाँ से और निकलेगी वो सारी की सारी किस में आएगी, आपकी इनकम, एक तरह से क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद है हमने इन्वेस्टमेंट की है एफडी में, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, वो रिसीव किया है अप टू दिसंबर 31। सो 31 दिसंबर तक हमने रिसीव किया है कितना, 3900। ऐड इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड येट। सो ये 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 89 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6% के हिसाब से। सो ये कितनी आ जाएगी, 1335। सो टोटल कितना आ गया, 5235। दिस इज द टोटल अमाउंट। नेक्स्ट इज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने रिसीव किया है 3200। तो टोटल कर दो इसको, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। सो टोटल कितना आएगा, 23,435। 23,435 ये आ गया टोटल आपको, ठीक है। सो इसको कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये कौन सा नोट नंबर है 1। अब देखो क्या करना हमने, अदर इनकम में नोट नंबर लिखेंगे 1, ठीक है, और अमाउंट कितना लिखेंगे 23,435, 23,435। ओके, अब हो जाएगा ये टोटल, तो ऊपर से टोटल कर देंगे, ये टोटल इनकम आ जाएगी आपके पास। सो टोटल कितना है ये 2,02,935। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम एक्सपेंसेस वाले कॉलम देखेंगे। तो एक्सपेंसेस में जैसे कि रोड नंबर 2 में है एम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंस, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉई से रिलेटेड वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जो भी बाकी एक्सपेंसेस भी हैं वो भी कुछ यहाँ पर लिखेंगे, जैसे वेजेस ऑफ माइनर्स, वेजेस ऑफ माइनर्स, और अमाउंट दिया आपके पास 74,220। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये कितना दिया है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये मान के चलेंगे कि जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो किसके लिए हुए हैं, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, वेजेस है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हुए हैं, ठीक है, उनको उन पे जो भी खर्चा आया है वो वाला है, ठीक है। तो ये भी एक्सपेंसेस बेनिफिट में ही आएगा, किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट में ही। तो टोटल कर लेते हैं इसको 0, राइट। तो ये टोटल आ गया आपके पास। सो दिस इज नोट नंबर 2, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, एंड द अमाउंट इज 1,02,220, 1,02,220। ये हो गया आपके पास नेक्स्ट अमाउंट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। जो भी डेप्रिसिएशन जिस भी टाइप का है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 10% डेप्रिसिएशन ऑन रेलवे ट्रैक एंड वैगन्स, 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले लिखो आप डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन, ऐसे करते हैं, डेप्रिसिएशन को कॉमन ले लेते हैं, नीचे लिख देते हैं किस किस पे आएगा, सबसे पहले प्लांट पे। सो प्लांट पे कितना लिखेंगे हम, जो भी आपके पास अमाउंट दिया 41,800 पे कितना परसेंट, 10% इसने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आ गया आपके पास 4180, ऑर्डर कॉलम लिख दो 4180, ईजी है बहुत। नेक्स्ट इज रेलवे ट्रैक एंड वैगन्स, रेलवे ट्रैक एंड वैगन्स। सो अमाउंट कितना है 17,000 पे कितना 10%, ये भी आपको क्वेश्चन में वैसे ही गिवन है तो वैसे ही लिखना आपने। तो 1700 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना आता ही होगा, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो मैं ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाऊंगा करके कि कैसे करना है, तो बाकी आप कर सकते हो, उतना कोई टफ नहीं है ये। सो 20,900 पे कितना 5%, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 1045, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब शो ऐसे करना आपने, ठीक है। जब भी आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आपको अलग से नोट बनाना पड़ेगा, उस पर ये शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसको चलो लिख लेते हैं पहले, ये नोट नंबर 3 है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस नोट नंबर 3, एंड द अमाउंट इज 6925, 6925। ओके, चलो जी ये हो गया। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस। सो जो बाकी एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। कोल एंड ऑयल, कोल एंड ऑयल, ठीक है, जो भी यूज़ होगा वहाँ पर मशीनरी को चलाने के लिए।
रॉयल्टीज़, ठीक है, ये रॉयल्टीज़ पे, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं, सिल्वर ओर निकाल रही हैं कहाँ से, माइन में से, तो ये इनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। रिपेयर्स टू प्लांट, ठीक है, रिपेयर्स टू प्लांट, एंड दैट इज़ 900। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग कितनी है? एडवर्टाइजिंग है जी आपके पास 5000। ओके, तो यहाँ पर 5000 लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्रमोशन एक्सपेंसेस। प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है, 1/3 ऑफ 6000, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 1/3 ऑफ 6000, एंड दैट इज 2000। प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 1/3 ऑफ 6000। राइट, ठीक है। प्रमोशन एक्सपेंसेस हमारे पास टोटल है 6000, जिसमें से कि 1/3 हमने क्या करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ठीक है। राइट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रमोशन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है, तो बाकी वाले हमने वैसे बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो ये इसका टोटल कर देते हैं, अब टोटल कितना है इसका, तो इसका टोटल जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 24,400। 24,400। बस जी, हमारा काम हो गया। अदर एक्सपेंसेस का जो नोट नंबर है दैट इज़ नोट नंबर 4। सो 24,400, 24,400 में यहाँ पर डालेंगे। अब करेंगे इसका टोटल, यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल। सो इसका टोटल देखते हैं कितना आता है, 1,33,545, ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास। अब इसको माइनस करेंगे, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 69,390, 69,390। so this is your what, this is your profit। okay, so स्टूडेंट अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपके पास दिया हुआ है जिसमें कि शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं और साथ में हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है। ये वर्टिकल फॉर्म है आपकी, तो इनके हमें सबसे पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया वैसे ही यहाँ पर भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, शेयर कैपिटल कितनी गिवन है हमारे पास, ठीक है। सो प्रॉपर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखनी होती है यहाँ पर हमको, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, तो ये 6 लाख होगी। ये भी आपने यहाँ पर शो करनी है। नेक्स्ट, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, राइट। सो वो कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो कितनी है हमारे पास जो हमने रिसीव की है,
52,000 शेयर्स पे रिसीव किए हमने, ठीक है। सो अब कॉल्ड अप भी अगर हम लगाएं तो 51,900 शेयर्स पे हमने अपनी कैपिटल मंगाई है, 51,900 शेयर्स पे, ओके। क्योंकि आपके पास कॉल्स इन एरियर कितना है, 100 रुपीज़, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी थी, 52,000 टोटल कैपिटल थी जो हमने मंगाई थी, 52,000 थी, जिसमें कि 100 रुपीज़ क्या आपका कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे यहाँ से, सो 51,900 एट द रेट ऑफ ₹10 each, right? So this is equivalent to 5,19,000, okay. Now less shares forfeited, less नहीं, add shares forfeited, ठीक है। 750 शेयर हमने जो फॉरफिट किए हैं वो वहाँ पर ऐड कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 5,19,750, ओके। सो दिस इज टोटल अमाउंट जो कि हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो इसको लिख देते हैं साथ साथ में। तो शेयर कैपिटल कितनी आ गई आपकी, 5,19,750, okay. This is amount. Next, reserve and surplus. So reserve and surplus का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ सरप्लस ही लिखना है, ये कुछ नहीं है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो भी बैलेंस है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वही हमने यहाँ पर लिखना है। तो कितना बैलेंस आया था वो 69,390, ठीक है। तो यही आपने टोटल अमाउंट हमने कहाँ लिख देना, ये रिजर्व एंड सरप्लस में। सो लिख दो यहाँ पर 69,390, ठीक है। तो टोटल कर दो 589,140। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट हो गया। उसके बाद एसेट साइड आएंगे आपके, ठीक है। इसको पहले टोटल कर देते हैं, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये हमारे पास नील है, कुछ नहीं गिवन है इसका। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये भी कुछ नहीं गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ का भी कुछ हमारे पास डाटा नहीं दिया, ठीक है। सो ये हो गया नील। ऊपर से टोटल कितना आ जाएगा, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ जाएगा 5,89,140, 5,89,140। सो दिस इज द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, राइट। अभी हम एसेट साइड देखते हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। सो टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। माइंस, ठीक है। तो माइंस हमारे पास दी है 2,20,000, 2,20,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है फर्नीचर एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। सो फर्नीचर एंड बिल्डिंग कितनी है 20,900 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो हमने निकाला था, कितना था 5% डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर, ठीक है। 5% डेप्रिसिएशन 1045, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रहे थे वहाँ पर हमने निकाला था ये 19,855। तो ये टोटल आ गया इसका। नेक्स्ट, प्लांट, सो प्लांट की वैल्यू कितनी है 40,000, ओके, लेस डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन कितना है इसका? अच्छा, एक चीज़ और दी है प्लांट में आपको, कैरेज दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दी है? कैरेज ऑन प्लांट, तो वो पहले ऐड करेंगे क्योंकि दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो कैरेज ऑन प्लांट वो दी है हमारे पास 1800। सो टोटल हो गया 41,800। ओके, लेस depreciation at the rate of 10%. 4180 ओके, माइनस करेंगे तो 37,620 ओके। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक एंड वैगन्स। रेलवे ट्रैक एंड वैगन्स 17,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1700। 17,000 का 10% 1700, तो माइनस करके 15,300। अब करेंगे टोटल। तो टोटल करके कितना आएगा? 2,92,775। ओके, सो दिस इज टोटल अमाउंट। सो नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में एक ही चीज़ हमारे पास, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दिए हमारे पास 6,000 लेस रिटर्न ऑफ, कुछ राइट ऑफ हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे थे हमने, रिटर्न ऑफ वो कितने थे? 1/3 थे, तो 2,000 यहाँ पर आ जाएगा। 1/3 हमने राइट ऑफ किए थे ना, 1/3 ऑफ 6,000, तो ये आ जाएगा 4,000 आपके पास। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो आपने जो शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, वो हम लिखेंगे शेयर्स इन ऑफ टिन माइंस, ठीक है। उनके शेयर्स हमने खरीदे हैं कंपनी ने, सो वो लिखेंगे, कितनी है वो? 81,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ सिल्वर ओर, स्टॉक ऑफ सिल्वर ओर, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना और ऐसे ही शो करनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो आपके पास गिवन है, दैट इज़ 1,05,500। 1,05,500। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, that is almost equivalent to 530. Next is 6% FD in syndicate बैंक, ठीक है, FD की हुई है। ओके, 6% FD in syndicate बैंक 89,000, ठीक है। सो ये अमाउंट कम है, इसलिए हमने इसको किस में लिखा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। टोटल कितना आएगा? 1,95,030। नेक्स्ट, अदर करंट एसेट्स, तो इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी, ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी, ठीक है, वो हमने जो रिसीव नहीं किया अभी।
सो ये आपके सारा डाटा हमने लिख दिया यहाँ पर। तो जो जो लिखा है उसको हमने यहाँ पर अब ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले, ठीक है। तो एसेट्स में फिक्स एसेट, टेंजिबल में ये आ गया आपका शेयर, ये इनके नोट्स भी लिखने पड़ेंगे ना साथ में। शेयर कैपिटल ये आपका है ए, दिस इज़ बी, ये तो थे ही नहीं। देन आपका फिक्स एसेट इंटेंजिबल सी, नोट नंबर सी, दिस इज़ डी, ठीक है। जहाँ जहाँ वो टोटल हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे 2,92,775 और इसमें आएगा 4,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 81,000, ये आपका ई पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेयर इन 10 माइनस 81,000, ठीक है। दिस इज 81,000, सो टोटल इज 3,77,775। उसके बाद इन्वेंट्रीज आ गया आपका, ठीक है। एफ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जी, और ये एच। सो यहाँ पर हमने टोटल किया था इन्वेंट्रीज का 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,95,030, ओके। और अदर करंट एसेट्स में 1,335 जो इंटरेस्ट था हमारा ड्यू, 2,11,365 इज द टोटल। सो टोटल एसेट्स कितने आ गए, अब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 3,77,775 प्लस 2,11,365, इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितना आएगा 5,89,140, 5,89,140। तो ये बन गया आपका क्या, एसेट्स का टोटल ये है और लाइबिलिटी का टोटल भी यही है। सो ये बन गया आपकी बैलेंस शीट, ओके।